क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, which of the following pairs represent the same rational number। ठीक है, तो हमें कुछ इसके पार्ट्स दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -7/21 है एंड 3/9 है। तो हमें बताना है कि ये सेम रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन्हें। तो -7/21 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देना आप कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो -7/21 है, तो 7 में 7 हो जाएगा, 7 3 21, तो क्या आएगा -1/3 आएगा। अब 3/9 को भी हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 1 3, 3 3 से क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है? ये सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/3 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला करेंगे। -16/20 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 8 16, 2 10 20, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4/5 आ रहा है। इसी तरीके से 20/25 को करेंगे। अब -25 है, तो 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, ये होगा 5 से। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो क्या आ रहा है 4/-5 आ रहा है। अब माइनस ऊपर हो गया, नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे -4/5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम रैशनल नंबर्स है, बिकॉज इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखे क्या है, -4/5, यहाँ पे -4/5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और बाकी के पास करते हैं इसके। अब थर्ड वाला है हमारे पास -2/3 और 2/3 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये तो पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो -2/-3 है, इसको यहाँ से माइनस कट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/3। और दूसरा तो क्या है, 2/3 है, ये ऐसे रहेगा। तो ये वाला 2/3 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला 2/3 यहाँ पे माइनस से माइनस करके क्या बन गया, इसी की तरह बन गया। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे लिखेंगे इनके लिए सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ वाला करना है। तो -3/5 है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो यही आएगा -3/5। ठीक है, अब -12/20 को क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो किससे कट कर देंगे, 4 से कट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 5 जा 20। तो ये भी क्या आ रहा है, -3/5 आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, सेम है ना, मतलब ऊपर वाला -3/5 इज इक्वल टू क्या है, -3/5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो गया, सेम रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट पास करते हैं इसके। फिफ्थ वाला है हमारे पास 8/-5 है ये। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, यही होगी। इसको हम मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं 8/5। अब -24/15 की बात करें, तो ऐसे कौन सा 4 के टेबल में आ जाता है, 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 से कट करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो क्या हो जाएगा -8/5। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना,
यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो 8/-5 इज इक्वल टू क्या है, -24/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद 6 वाला करेंगे, तो यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 को 1/3 ही लिखेंगे, और -1/9 को हम इससे ज़्यादा तो कट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1/9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1/3 इज नॉट इक्वल टू क्या है, -1/9। तो ये रैशनल numbers are not same। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है, तो ये क्या है, -5/9 है, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे -5/9। अब 5/-9 है, तो ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, 5/, इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप, तो ये भी इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 और 6 हैं, तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो सिंपलेस्ट, अब ये तो किसी से कट नहीं होगा, 2 से कट करेंगे तो दोनों कट नहीं होंगे ना 2 से। अब यहाँ पे देखो 25/45 है, तो ये 2 से कट होगा, 2 के टेबल में कहीं आता है 25 नहीं आता है, तो 5 से कट होगा, बिकॉज 5 के टेबल में हो सकता है। ठीक है, 5 के टेबल में आएगा, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा, ये 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, और 9 से कट करेंगे तो 5 9 जा, तो 5 से कट कर रहे हैं इसको। ठीक है, मतलब इसको अगर लिखना चाहें हम, और जैसे ये -4/3 है, तो ये -8, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, और 6 को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 से। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, 25 को डिवाइड किया 5 से, और 45 को भी डिवाइड किया 5 से। ठीक है, तो दोनों को 5 से करना पड़ेगा, मतलब जो ऊपर नीचे दोनों सेम करते हैं ना, तो ये कट के क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, तो 5/9 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 5/। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे पहले, और 72 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 22 -22/, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा यहाँ पे, 22/36। अब जो 22/36 है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया -11, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 18। अब ये किसी से कट हो सकता है, 2 से कट करेंगे तो 2 के टेबल में कहीं पे 11 नहीं आता, 18 आता है बट 11 नहीं आता है, दोनों आने चाहिए ना 2 के टेबल में, तभी जाके क्या होगा, कट होगा। ठीक है, तो -44/72 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, -11/18। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 8/10 है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 10 को भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -4, और ये क्या आ जाएगा 5, तो -4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -5/7 है, यहाँ पे 2/3 है, तो इन दोनों में से कौन सा वाला साइन आएगा यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले हमेशा क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, हमेशा 0 से बड़े होते हैं।
तो हमेशा जहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव आए तो नेगेटिव वाला क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, -5/7 इज लेस देन 2/3। 2/3 से क्या है, छोटा है, बिकॉज 2/3 क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। इसलिए क्या हो गया हमारा जो -5/7 है वो लेस देन हो गया 2/3 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इन दोनों में से क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं -4 इनके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करते हैं हम। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या होगा, 7 के टेबल में 5 के टेबल में क्या आता है, वो सेम होता है, 35 आता है। तो 5 7 का क्या होता है 35, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको, मैं इसको यहीं पे करता हूँ, अगर इसको 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे और इसको क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यहाँ पे भी 35 हो जाएगा और ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे 4 7 जा 28 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 में क्या हो जाएगा 25 और डिनोमिनेटर 7 5 जा 35, ठीक है। तो अब देखो ये 28/35 है, ये 25/35 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें से, कौन सा वाला बड़ा होगा इसमें से। अब देखो 0 से जब हम क्या करते हैं, जब हम 0 से -1 की तरफ बढ़ते हैं, फिर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो इसमें -1 बड़ा होगा, बिकॉज 0 के सबसे नजदीक वही है ना। तो यहाँ पे 0 के सबसे नजदीक कौन सा है, 25 है या 28 है, बिकॉज नीचे वाला तो सेम है, ठीक है। नीचे वाले हमने सेम कर दिया, इसलिए नीचे वाले जब सेम हो गए तो हमें ऊपर वाले देखने हैं। तो ऊपर वाले क्या है, -28 है, यहाँ पे सॉरी -25 है और ये है -28। तो 0 से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, -25 है, ये उसके बाद आता है ना, ये माइनस का है, वो भी माइनस का है, तो 0 से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, -25 है। तो हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें से, -25 वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा आपका, लेस देन वाला साइन आएगा, ठीक है। तो -28 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, -25 से, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद वाला करना है। अब देखो यहाँ पे -7/8 है और ये 14/16 है। अब देखो जो यहाँ पे 14 है इसको हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, -7/8 ऐसे ही रहेगा और ये वाला कैसे बन जाएगा, ये भी क्या बन रहा है, ये भी 7/-8 बन रहा है। तो इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सेम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। ये जो 7/-8 है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, -7/8। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पे इस तरीके का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। तो कैसे सेम करेंगे, 5 और 4 के टेबल में क्या आता है, 20 आता है कॉमन, 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 4 के साथ क्या करेंगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 के साथ क्या करेंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो जाएगा, -32/5 4 जा 20। अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35/4 5 जा 20। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, -35 है बड़ा, ये -32 है बड़ा। अब क्लोज कौन सा है, माइनस के है ना दोनों, तो 0 से क्लोज कौन सा होगा, 32 होगा क्लोज, बिकॉज अगर ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 है तो -1 पहले आता है, फिर -2 आता है, तो 0 के क्लोज कौन सा है,
जो छोटे नंबर होते हैं माइनस वाले वो 0 के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो 32 और 35 में से छोटा कौन सा है? 32 है, वो भी माइनस का, तो 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज -32 होगा। और डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे, तो कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे? ये वाला। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। -32/20 इज ग्रेटर देन -35/20, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? ये वाला साइन आएगा आपका, ठीक है। -8/5 क्या होगा हमारा? -7/4 से बड़ा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं इसके। अब देखो ये लास्ट के 3 पार्ट्स हैं, तो फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे। 1/-3 है, -1/4 है, तो दोनों माइनस के हैं, बट यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 3 के टेबल में और 4 के टेबल में कॉमन क्या आता है? 12 आता है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी तो हो जाएगा ये 3 4 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? -4/12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? -3/12 हो जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा? अब दोनों माइनस के हैं, तो -3 क्या होगा? अब दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम कर दिए, तो -3 क्या होगा? 0 से, जो -3 होगा वो क्या होगा? 0 से हमारा क्लोज होगा, तो जो 0 से क्लोज है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? -4/12 इज लेस देन वाला साइन आएगा, लेस देन -3/12, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फिर इस तरीके का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हटा देंगे हम, तो जो 1/3 था हमारा वो किसमें कन्वर्ट किया हमने? इसमें। इनके डिनोमिनेटर सेम किया ना। अब देखो यहाँ सेकंड वाला देखते हैं, इसके बाद वाला। यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर है। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम -5/11 लिख सकते हैं, और इसको भी -5/11 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल का आएगा, बिकॉज दोनों इक्वल है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो 0 है, ये माइनस है, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या होते हैं? जो माइनस होते हैं वो इधर आते हैं, जो प्लस होते हैं वो इधर आते हैं। इसी तरीके से 0 से क्या है? लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो छोटे नंबर्स आते हैं, और 0 से राइट की तरफ चलेंगे तो बड़े नंबर्स आते हैं। तो 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर 0 बड़ा होगा या -7/6 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 0 क्या होगा? बड़ा होगा, तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन -7/6, ठीक है। बिकॉज ये माइनस में है, तो 0 से छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।